इस मिशन के लिए मैंने 4 कामचोरों को चुना था, जिनका एक दिन की तनख्वाह 25 रुपया था। मैंने इशारे में बताया, बाथरूम के पास गाड़ी रोक दो। उन्होंने मेरे गर्दन को दबोच के आसमान को दिखाया। कहने लगी कि डॉन को पूछना पड़ेगा, लेकिन डॉन की खोज तो 21 मुल्कों की कांस्टेबल कर रही थी। फिर से जाके मैंने कंडक्टर को पूछा। उसने नशे में बोला, बारिश का महीना बहुत दूर है, नेचर को नेचर कॉल आने तक तुमको रोक के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। मैंने भी सीना फैला के बोल दिया, मुझे पता है मैं कौन से ट्रेन में बैठा हूँ। मैंने मुड़ के लोगों के पास देखा। मुझे पता चला कि लोग तो टिकट लेके सवारी कर रहे हैं। यही बात सुन के रास्ते पे आने वाली ट्रक चक्कर आके गिर गई। मैंने थोड़ा आगे देखा, पुष्पा की गाड़ी अपना एक कंधे को झुका के रुकी हुई थी। लोगों की कामयाबी का रास्ता और मेरा इस गाड़ी से बाहर जाने का रास्ता दोनों बंद था। इस तरीके की बकवास शायरी सुन के लोगों ने मुझे अलविदा कह दिया। मैंने बोला, तुम्हारी तनख्वाह काट दूंगा। उन्होंने कहा, जाके एफडी करवा ले। गजब बेइज्जती है। पूरे 100 रुपए लेके गाड़ी से नीचे उतर गया। वहां से मैंने दूसरी टीम को ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे समझाया, इस मिशन के लिए चेहरे पे मुस्कान रहना पड़ेगा। इसी बात पे उन्होंने मुझे गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बिठाया। लोगों को हमारे मिशन के बारे में पता ना चले, इसलिए हमने गाड़ी पे ये वाला स्टिकर लगवाया। उसके बाद सर को कॉल आया कि सारी खुफिया टीम को मीटिंग के लिए बुला ले जाए। जैसे ही मीटिंग के लिए पहुंचे, वहां पे कुछ लोग तस्वीरें ले रहे थे। क्या पता ये उनकी आखिरी तस्वीर होने वाली थी। बच्चों से लॉलीपॉप छीन के वहां से भाग जाना, ये हमारा मेन मकसद था। वहां से थोड़ी देर पे मैंने देखा तो क्वेश्चन मार्क बन रहे थे। मैंने वहां से पूछा तो उन्होंने इस उत्तर को जानने के लिए तुमको इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये सुनते ही मैंने वहां से भाग गया। बाद में लोगों ने समझाया, हम यहाँ पे एंगेजमेंट के लिए आए हैं। फिर हम दूल्हे को संवारने लग गए। फिर मेरी नज़र पड़ी इस टाइटैनिक जहाज पे, जो बिना पानी के बेड पे विश्राम कर रहा था। उसके बाद दूल्हे ने जो हीरो माफिक एंट्री ली है, वो दृश्य देखने लायक था। गाड़ी के ड्राइवर बोलने लगे, दरवाजे पे रहम करो, गाड़ी रेंट पे लाई गई है। इसी बात पे लोग वहाँ दूल्हे की नज़र उतारने लग गए। इस नज़र उतारने की कंपटीशन में नारियल का मजबूती का टेस्ट होने वाला था। मिशन इम्पॉसिबल के बाद लोग बॉस के गले लगने लगे। मैंने कहा, दया कुछ तो गड़बड़ है। दया दरवाज़ा तोड़ने ही वाला था। मैंने समझाया, दया यहाँ पे ओवर एक्टिंग मत करो, यहाँ कहीं पे भी दरवाज़ा नहीं दिख रहा है। कुछ कमांड और भी बाकी थे, लेकिन हमने पेट पूजा और काम फिर दूजा किया। कुछ रोज रमज़ान की सहरी समझ के बैठ गए थे और सहरी में लोगों ने कुछ कसर नहीं छोड़ा। शाम होने से पहले हमने शमा जला दिया। उसके बाद वहाँ पे बर्फ गिरने लगा। आखिर में केक का अंतिम संस्कार होने वाला था। देखते ही देखते बॉस ने अपने हाथों से चूरी चलवा ही दी। इस हिंसा के लिए लोकल लोगों ने लोकल पिनल कोड के हिसाब से 7.5 रुपए का जुर्माना भरवाया। देखते ही देखते लोग वहाँ पे तालियां बजाने लग गए, जैसा कि मानो कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस खुशी के अवसर में दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। टीम के लोगों ने बोला, खुशी का मौसम तो चलता रहेगा, बारिश का मौसम तो आता रहेगा, लेकिन हमको पेट की प्यास को बुझाना है। लेकिन पेट की प्यास के साथ साथ पेट का भूख भी मिटा दिया। और कुछ हमारे टीम के अहम साथी अपने जेब में जगह बना रहे थे कि फ्रूट्स कहीं खत्म ना हो जाए। इस चील की निगाह को मैंने दौड़ा के देखा। वहाँ पे एक लड़के को बहुत टाइट सिक्योरिटी पे तैनात कर दिया गया था। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। हरियाली पे नज़र फेरते फेरते मेरी नज़र पड़ी हमारे राव एजेंट्स पे। वो वहाँ पे कुछ देख रहे थे। मैंने भी आगे जाके देखा तो वहाँ पे एक चरखा घूम रहा था। एक ऐसे ही पलक झपकते मैंने सूरज के पास देखा तो सूरज अपना रंग बदल रहा था। मैंने सूरज से कहा, रंग तो सिर्फ गिरगिट बदलता है, मैं तुम्हारी शिकायत जो है वो ब्रह्मांड से कर दूंगा। उसने कहा, कुछ भी कर ले। उसके बाद मैंने सूरज का चैनल काट के मैं भी सो गया।